फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे ऑटोनोमस मेंटेनेंस के बारे में, या जिसोजन जिसे कहते हैं जापानीज में। तो जान लेते हैं कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता क्या है, या जिसोजन होता क्या है। मेन ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है जिसमें ऑपरेटर अपनी मशीन को खुद ही मेंटेन करता है, मॉनिटर करता है, और छोटे मोटे जो पैरामीटर एडजस्टमेंट करने होते हैं उसको खुद कर लेता है, ना कि किसी डेडिकेटेड मेंटेनेंस पर्सन को बुला के उसको करवाएगा। जिस जब ऑपरेटर खुद कर लेता है तो कई चीजें होती हैं। पहला पहला ये बेनिफिट होता है कि जो टाइम लगना था ऑपरेटर अपने सुपरवाइजर को बताता, सुपरवाइजर मेंटेनेंस टीम को बताता, मेंटेनेंस टीम आके उस पर परफॉर्म करती, वो नहीं करना पड़ता है, ये टाइम बच जाता है। दूसरी क्या होता है कि ऑपरेटर के अंदर एक मल्टी स्किल डेवलप होती है। एक तो मशीन ऑपरेट कर रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है, दूसरा वो अपने आप से खुद मेंटेनेंस वर्क कर सकता है, तो उसके अंदर मल्टी स्किल डेवलप हुई। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि जिसोजन में हम ऑपरेटर को ट्रेन कर देते हैं, एजुकेशन दे देते हैं, एजुकेट कर देते हैं, और उस ऑपरेटर से हम छोटे मोटे मेंटेनेंस वर्क या एडजस्टमेंट, पैरामीटर एडजस्टमेंट वर्क जो होता है वो खुद करवा लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है और मेंटेनेंस पर्सन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो मेंटेनेंस टीम जो होती है वो प्लांट रिलायबिलिटी और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और जो जो उनकी कोर वर्क होता है मेंटेनेंस का, उसमें लगे रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो मेंटेनेंस पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं इससे। इससे क्या होता है एक चीज कि ऑपरेटर खुद ही खुद जो छोटे मोटे चेक पॉइंट होते हैं जिसको चेक करना है, जैसे ऑयल लेवल चेक करना, प्रेशर क्लीनिंग करना है, ये सब खुद कर लेता है। तो उसकी थोड़ी सी ना मेंटालिटी भी हायर हो जाती है कि यार हम अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी एक एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और कभी कभी होता है ना कि मेंटेनेंस पर्सन बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है, और या तो उस टाइम पे उस जगह पे नहीं है, किसी और जगह पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मशीन वही बंद रहेगी। लेकिन अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो ट्रेंड होगा, जिसको हम ट्रेनिंग दे चुके होंगे, तो उसको पता है हमारी किस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है, तो वो उस चीज़ को ट्रबल शूट कर लेगा कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा मेंटेनेंस पर्सन का। तो ये बेनिफिट होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस का। ये इस तरीके से ऑटोनोमस मेंटेनेंस वर्क करता है। अब एक से मैंने एग्जाम्पल कुछ लिखे, जैसे कि रिजर्वायर है, ऑयल टैंक में ऑयल फिल करना होता है टाइम टू टाइम, कुछ ऑयल टॉप अप करना जो काम है, इसके लिए वो अब मेंटेनेंस पर्सन को बुलाएगा। अगर ऑपरेटर खुद कर लेगा तो टाइम बच जाएगा। जैसे ऑयलिंग चेन स्प्रॉकेट या कोई भी मूविंग पार्ट है, उस पे जो ऑयलिंग है, ग्रीसिंग करनी होती है, उसको अगर मेंटेनेंस पर्सन को बुला के लाएगा तो उसके लिए मशीन बंद रहेगी, और वो जाएगा फिर वहां से लेके आएगा, मेंटेनेंस पर्सन वो करेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा, उसमें टाइम लॉस होगा। तीसरा जो बेसिक वर्क होता है, जैसे कोई भी हमारा टूलिंग है उसको लूज है या कुछ भी करना है, ये बेंच वगैरह लूज है, उनको जो खुद कर सकता है तो ऑपरेटर। ये तीसरा एग्जांपल था। एक और है कि कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी जिसमें टेम्परेचर भी चेक करना है, वाइब्रेशन भी चेक करना है, तो इंडिविजुअल जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, इन सबको खुद ब खुद मॉनिटर कर लेता है अगर उसको हम ट्रेन करे रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके ऑटोनोमस मेंटेनेंस के। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है और एडवांटेज क्या है, इस जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस को, तो हम अपने ऑपरेटर को अप स्किल करते हैं, मतलब कि उसको हम उसकी स्किल को बढ़ाते हैं। तो और उससे क्या करते हैं कि हम ओनरशिप दे देते हैं, जिससे वो प्लांट को मेंटेनेंस को थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाता है कि अगर ऑपरेटर अपनी मशीन को खुद थोड़ा बहुत हैंडल कर ले रहा है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसको खुद हैंडल कर लेता है, खुद ही ट्रबल शूट कर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है मेंटेनेंस पर्सन को थोड़ा सा लोड कम होगा। तो वो क्या करेंगे उस समय, प्लांट रिलायबिलिटी का काम करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, या जो स्पेशलाइज्ड वर्क हैं, बड़े बड़े वर्क हैं, जो इम्प्रूवमेंट के वर्क है, उनमें वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो है थोड़ा सा वैल्यू एडेड टास्क में लग जाएगा मेंटेनेंस टीम में गई, सब टाइम बच जाएगा। और दो चीजें हुई इससे, क्या चीज कि एक तो हमारा ऑपरेटर स्किल्ड हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, मेंटेनेंस पर्सन को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा कुछ और काम करने में, अच्छे वैल्यूएटेड वर्क करने, जैसे प्लांट रिलायबिलिटी का वर्क या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, या कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड वर्क जो मेंटेनेंस को ही कर सकता है, मेंटेनेंस के स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 7 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली आप इसको 8 स्टेप मान लो, क्योंकि हम स्टेप 0 से शुरू, अब आप कहोगे स्टेप 0 से क्यों शुरू करते हैं। स्टेप 0 क्या होता है कि जब हम स्टेप 0 कर लेते हैं, इसका एजुकेशन मैंने लिख रखा है, तो एजुकेशन मतलब कि ट्रेन करना अपने जो हमारा
ऑपरेटर उसको अपने इक्विपमेंट के बारे में सारी फंक्शनिंग, मेंटेनेंस, बेसिक मेंटेनेंस, इन सब के बारे में हम उसको ट्रेन करते हैं, उसको अपनी इक्विपमेंट के बारे में अवेयर करते हैं, थोड़ा जानकारी देते हैं, उसको थोड़ा स्किल्ड कर देते हैं अपनी इक्विपमेंट के बारे में, मशीन के बारे में कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। प्रिपरेशन समझ लो कि हम प्रिपेयर करते हैं ऑपरेटर को ऑटोनोमस मेंटेनेंस की तरफ। फिर पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग में इनिशियली आपको कोई भी काम करने जाओ, घर पे हो या बाहर हो कहीं भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सफाई बहुत जरूरी चीज है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्लीनिंग। तो दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है, क्लीनिंग करते हैं हम एक जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ऑटोनोमस का, तो एक किसी मशीन को ले लिया या कोई एक पायलट प्रोजेक्ट ले लिया, उस पे क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग परफॉर्म कर, तो ऑपरेटर क्या करेगा, क्लीनिंग करेगा दूसरा। तो उसको पहले पता है कि क्या चीज, अब देखो दो चीजें होती है, जब क्लीनिंग करने आएगा ना, हम उसको ट्रेनिंग नहीं दिए रहेंगे, उस समय क्या होगा कि कोई पार्ट अगर खोल के बाई चांस मान लो कोई कवर खोल के क्लीनिंग करनी है, तो उसको पता नहीं रहेगा कैसे खुलना है, कैसे होना है, या कोई ऐसा पार्ट हो जिसको उसको थोड़ा सा खोल के करना है, कोई पार्ट खोल निकालना या डिसेंबल करना है, उसके बाद उसे क्लीन करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसको उसे बंद करके क्लीनिंग करना है और उसको ट्रेनिंग नहीं देने, तो वो काम परफॉर्म नहीं हुआ, क्लीनिंग वहां पे नहीं कर पाए। इसीलिए हमको वहां पे ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है ऑटोनोमस के फर्स्ट स्टेप से पहले। दूसरा क्या है, सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब यहाँ है वो सोर्सेज जैसे कंटामिनेशन, जो कंटामिनेशन आ रहा है, मतलब धूल धक्कड़ है जो भी ऑयल में आ रहा है, किसी पार्ट्स में आ रहा है, जो भी डस्ट वगैरह आ रहे हैं, जो उसके सोर्सेज हैं उसको एलिमिनेट करते हैं हम। कि ऐसा ना हो कि हम जहाँ पे हमारी मशीन है कहीं बगल में बुरादा पड़ा हो या कहीं मिट्टी पड़ी हो, तो वहां से डस्ट आएगी, तो उस सोर्स को ही हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उस चीज को ही खत्म कर देंगे, जिससे कि, तो ये हो गई एक चीज। या कहीं भी मान लो स्लिपरी फर्श है, तो उसमें हम देखेंगे भाई क्यों स्लीपेज हो रहा है, तो उसमें देखेंगे कहाँ से लीकेज हो रही है, जो अगर लीकेज हमने बंद कर दी तो ऑयल फर्श पे आएगा नहीं, तो स्लिपरी होगा नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हम सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन जो होता है उसको एलिमिनेट करते हैं सोर्सेज में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड, मतलब कि कोई भी काम हम करेंगे, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, ये जितने भी वर्क करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि इंस्पेक्शन करना है तो उसके पैरामीटर उसको पता होगा क्या इंस्पेक्शन करना है, हमको पता नहीं क्या चीज़ चेक करनी है, तो क्या करेंगे, क्लीनिंग कर रहे हैं हम, क्लीनिंग को हमको पता होगा किस लेवल की क्लीनिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़। लुब्रिकेशन कर रहे हैं तो कौन सा ग्रेड का ऑयल पड़ेगा या कौन सी ग्रीस लगेगी, उस जिस भी तरीके का लुब्रिकेंट यूज करना है, वो सब चीजें हमको पता होनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज, ये स्टेप 3 हो गया स्टैंडर्ड। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है कि चेक कर लेवल, किसी चीज का ऑयल का लेवल, कूलेंट का लेवल, कोई भी चीज है उसका लेवल चेक करना, कोई लीकेज है कहीं से उसको चेक करना, या कोई पार्ट हमारा है जहाँ पे कि कोई नट बोल्ट लगे या कोई पार्ट है उसको टाइट करना है, कोई चेक नट लगा हुआ है उसको टाइट करना है, कोई भी चीज है, वायर है उसके लग को टाइट करना है या कुछ भी टाइट करना है यहाँ पे, वो तो ये सारे काम होते हैं इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन करेंगे कि लेवल चेक करेंगे, उसमें लीकेज चेक करेंगे, टाइट करेंगे, कोई चीज़ अगर टाइट करना होगा लूज है कि नहीं वो चीज़ चेक करेंगे, डैमेज है कोई चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है, कोई बियर तो नहीं हो गया कोई पार्ट हमारा, ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन में करते हैं। ये हमारा ऑटोनोमस का फोर्थ स्टेप होता है। फिफ्थ में क्या होता है, एएम स्टैंडर्ड, मतलब कि एएम हमारा अब तैयार हो गया, मतलब हमने क्या कर लिया, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे दी, हमने क्या कर ली, क्लीनिंग कर ली, हमने क्या कर दिया, जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन था उसको रिमूव कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि ये तरीके से हम इंस्पेक्शन करेंगे, इस तरीके से हम, ये क्लीनिंग का स्टैंडर्ड होगा, ये लुब्रिकेशन के स्टैंडर्ड हो गए। इंस्पेक्शन कर लिया कौन सी चीज क्या लेवल है, क्या लीकेज है, क्या टाइट करना है, क्या डैमेज है, ये सारी चीज। अब हमारा जो पांचवा था वो एएम स्टैंडर्ड आ गया कि ऑपरेटर जो होगा छोटे मोटे जो टास्क करने होंगे मेंटेनेंस के उसको फार्म कर लेगा यहाँ से। और फिर छठा कौन सा था, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कि जब हम ऑपरेटर को हमें नॉलेज रहेगी कि कहाँ से हमारा पैरामीटर क्या कम ज़्यादा करने से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, या कौन सी चीज़ ऐसे कर देते। क्वालिटी मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीस क्वालिटी, वर्क क्वालिटी भी, कि वो अगर किसी काम को करने में 10 मिनट लगा रहा तो ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, 10 मिनट के बजाय 9 मिनट लगने लगे, इस तरीके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोई काइजन कर देगा, वो
उसको जब पता लग जाएगा कि हाँ इस चीज़ से, जब उसको नॉलेज रहेगी तभी तो क्वेश्चन करेगा। जब आप 7th स्टेप जिसको हम जीरो कह सकते हैं, इसमें क्या करता है कि ऑपरेटर जो होता है, जो इम्प्लीमेंट कर दिया हमने ये 1 से 6 स्टेप तक, उसको कंटिन्यू रखता है और फर्दर उसको ट्रेनिंग कर देते हैं कि उसकी स्किल्स को और ऊपर बढ़ाया जाए, थोड़ा और ट्रेन करके उसको और स्किल कर किया जाता है ऑपरेटर को। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं किसके, ऑटोनोमस मेंटेनेंस को इम्प्लीमेंट करने के। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, वही चीज़ है ये जो हमने बताया कि क्यों जीरो स्टेप यूज करना पड़ता है। कि ऑपरेटर को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए ना, ऑटोनोमस में आने से पहले पहले तो ये जानना चाहिए कि वो अपने मशीन का काम कैसे करेगा, उसकी क्या फंक्शनिंग है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये जीरो स्टेप ऑटोनोमस मेंटेनेंस का जीरो स्टेप लिया जाता है। इससे क्या होगा कि जब स्टेप 1 पे आएगा ऑपरेटर तो उसको पता रहेगा हर चीज़ का। जैसे हमने बताया नहीं कि कोई अगर गार्ड खोल के सफाई करना है तो उसको पता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उसकी सफाई करनी है तो उसको पता है कि इसको पहले यहाँ से बंद किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको परफॉर्म करेगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जीरो स्टेप यूज किया जाए ऑटोनोमस का। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे भी, अभी तो हमने ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक पिलर्स के बारे में बात की, और ऑटोनोमस में फर्दर बहुत, अभी 3-4 वीडियो में इसको पूरा कवर करूंगा। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, अभी कुछ भी नहीं बताया ऑटोनोमस मेंटेनेंस के बारे में। हम पूरा ले चलेंगे। अभी आपको फुगाई बताएंगे, फुगाई के बारे में, फुगाई होती क्या है, इसको क्या क्या हो, कैसे काम करते हैं इस पे। और फिर हम बात करेंगे क्लिट्स क्या होता है, क्लिट पे काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम अभी बताएंगे ऑटोनोमस में। उसके बाद भी हमारे पास 7 पिलर और हैं ऑटोनोमस टिप टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जब अगला वीडियो डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।